4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। केजरीवाल ने किसे मुख्यमंत्री बनाया, किसे नहीं बनाया, इस बात पे मत रहिए। दिल्ली सरकार में क्या होगा, इस बात पर भी मत रहिए। दिल्ली की सरकार में चीफ मिनिस्टर बदल जाने से देश की हालत बदलने वाली नहीं है। और ऐसे मुख्यमंत्री जिसके हाथ पैर काट दिए गए हैं, जिसको अपना एक चपरासी इधर से उधर करने की बात भी नहीं है, ज़्यादा खबरों में आने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि केजरीवाल के बाद कौन सा महामानव आने वाला है। ये खबरों का जो टेम्पो है ना, इसके बारे में मत पढ़िए। दिल्ली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। वहाँ यही नहीं मालूम कि सरकार के हाथ में कितनी ताकतें हैं, कितनी नहीं हैं। आप किसी और प्रदेश के बारे में बात करते, मैं बहुत दिलचस्पी से बात करता, लेकिन राहुल गांधी केजरीवाल का जो चौका है ना, जानते हो क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी छक्का लगा चुके हैं पहले। राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर एक ऐसा ऑरा बना दिया, कि ऐसी इमेज बना दी कि देश के अंदर हर स्टेट में राहुल गांधी का लोग नाम जपते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ राहुल गांधी का। केजरीवाल ने यही सोचा है। मोदी जी की और केजरीवाल की तो सांठगांठ छोड़ दीजिए, क्या है, क्या बातें हुई हैं, वो तो हरियाणा इलेक्शन में पता चल जाएगा आपको। अगर ये बंदा वहाँ से हट जाता, इलेक्शन में कर लेता, तो मान लीजिएगा कि ये बंदा इंडिया अलायंस के अंदर सही राय रखता है। वरना याद रखिएगा, ये बीजेपी का पूरा काम है। मैं 3 दिन पहले बता चुका हूँ, 2 दिन पहले बता चुका हूँ आपको। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस्तीफ़ा दिया क्यों? क्योंकि नाम ही ख़त्म हो गया था। दिल्ली के अंदर कोई हलचल ही नहीं थी। केजरीवाल जेल जाए ना जाए, आए ना आए, संजय सिंह जेल जाए ना जाए, कोई जिक्र नहीं था। जिक्र किसका था? दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी का जिक्र था। इसी बात से परेशान हो गए केजरीवाल। हड़कंप मच गया साहब, गोदी मीडिया के चैनल्स में और यूट्यूब पर भी आ गया। अरे कौन सा बड़ा काम हो गया भाई? केजरीवाल ने इस्तीफे की धमकी क्या दे दी? क्या उड़ीसा के हालात बदलने वाले हैं? बंगाल के हालात, हाँ, बंगाल के अंदर उसने कहा ममता बनर्जी में, उससे देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर फर्क पड़ता। केजरीवाल के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केजरीवाल दरअसल नरेशन बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी की उस इमेज को ख़त्म करना चाहते हैं और अपना स्पेस चाहते हैं। विपक्ष के अंदर सारा का सारा स्पेस बिना मांगे विपक्ष ने किसको दिया? राहुल गांधी को। वो नहीं बनना चाहता था LOP, वो नहीं बनना चाहता प्रधानमंत्री। विपक्ष के तमाम नेताओं ने उस कम उम्र के लड़के को, उसके अंदर बड़ी उम्र के लोग भी हैं, उसी को जिम्मेदारी सौंप दी और कहा कि नई उम्मीदों का सवेरा है राहुल गांधी। लोगों ने निष्ठा जताई, लालू यादव हो या शरद पवार, तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी इनडायरेक्ट वे में कहा, ऐसा नहीं ज़बानी कह दिया। एक्सेप्टेबल हो गए देश के हर जगह, हर एक गली मोहल्ले के अंदर राहुल गांधी। मोदी जी का जो इरा था उसको धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर दिया जनाब। 36% CDS कहता है कि राहुल गांधी एक्सेप्टेबल हैं और 32% बताता है कि मोदी जी हैं। केजरीवाल बोले नहीं, सनसनी मचाने का तो ठेका मेरे पास है। अब आप इस काम में लगे, मैं आतिशी बनेगी, कौन बनेगा? अरे क्या होगा भाई अगर बन गए तो? केजरीवाल भी बन गए तो क्या हो रहा था बताइए? फाइलों पे साइन करने तक की तो पाबंदी लगा दी, ऐसा बताया गया था। तो आपका कौन सा मसला हो जाएगा? केजरीवाल फ्री होकर के हरियाणा जाएंगे, हरियाणा में करेंगे, देखेंगे जो भी लोट पलट करना है। मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में बताया है कि राहुल गांधी के बढ़ते ओरा, बढ़ती इमेज को ख़त्म से ही परेशान है। जब भी तो जेल में रह करके कह दिया था कि 90 सीटों पर ही लड़ेंगे। ये तो खबर आई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी की चिंता दरअसल मोदी को नहीं है, खाली मोदी जी को नहीं है, केजरीवाल को भी है, ममता बनर्जी को भी है। इनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि देश की सत्ता पे, लेकिन वो बंदा PM बनने को बोलता नहीं है, उसे लोग बनाने को बात कर रहे हैं। देश में दूसरे नंबर पे अगर PM की बात अगर कोई कहता है, इसी गोदी मीडिया के सर्वे के मुताबिक तो राहुल गांधी का नाम आता है। राहुल गांधी के चैनल को देखिए, कितनी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। मोदी जी को देख लेना। ये केजरीवाल जो मोदी जी के एक चीज़ में समकक्ष हैं, प्रोपेगेंडा करने में। मुझे आदमी बहुत अच्छा पसंद है, वो ये ध्यान रखिएगा। कभी आप सोचें यार 2 एपिसोड बना दिए, आम आदमी पार्टी से उलझन क्या? नहीं भाई, मुझे कोई उलझन नहीं है। मुझे तो मेन काम मेरे दर्शक हैं। मुझे अपने दर्शकों के जो दिमाग के पट हैं, अगर बंद हैं, नाराज़ मत होइएगा आप भी प्लीज़, आप ही में से हूँ। कुछ लोग अगर हैं तो उनको खोलने की चेष्टा करता हूँ एविडेंस के साथ। कभी कभी आपके कमेंट्स लेकर के अपने दिमाग के जो बंद पट हैं उनको खोल देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल के अंदर ये मन में बात है। हालांकि वो दिल्ली के बारे में उन्होंने वाकई एक चौका मारा है, लेकिन वो जो बड़ा छक्का लगा चुके हैं राहुल गांधी, उसके ऑरा को ही ख़त्म करना चाहते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे का कारण सिर्फ ये है कि विपक्ष के अंदर जितना भी स्पेस था उसको फुल कर दिया था राहुल गांधी ने। जबकि जब भी बैठकें होती थी, बड़े उछल के, कभी पहले निकल के भाग रहे हैं, कभी बाद में आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। अजीब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं केजरीवाल। सीटें तुम्हारे पास है नहीं, दिल्ली तुम हार रहे हो बराबर 3 बार से, 1 सीट नहीं आई है आम आदमी पार्टी की। समझ रहे हैं आप?
कांग्रेस लड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कांग्रेस का तमाम वोट आप अपनी तरफ ले गए हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, ये चाह रहा था कि केजरीवाल ने काम बहुत अच्छे किए। मोहल्ला क्लिनिक, सैल्यूट करता हूँ उस आदमी को। डॉक्टर जो डाकू बना बैठा है ना क्लिनिक में, मोहल्ला क्लिनिक में, MSMD डॉक्टर बिना किसी पैसे के पर्चा लिख के दे देता, दवाई मिलती है नहीं मिलती उसे छोड़ दो, दवाइयाँ भी मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, हाँ फ्री बीज बांट रहे हैं मोदी जी में। हाँ, मोदी जी के समकक्ष किस चीज़ में? प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट, इसमें राहुल गांधी थोड़ा कम है। धीरे धीरे आ रहे हैं, उनकी टीम भी काम कर रही है, क्योंकि आपकी वजह से हो रहा है सारा ये काम। जितना प्रोपेगेंडा, जो सोशल मीडिया और जो मेनस्ट्रीम मीडिया में जितना भी पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च होना था, वो तुम्हारे और मेरे विकास में होना था जनाब। लेकिन आपके सामने योजनाएं लाने के लिए पैसा खर्च करना ही पड़ता है, क्योंकि आप तो भूल जाते हैं। मेरा गिला तो आपसे है, मैं तो आप ही के बीच का आदमी हूँ। आप कभी ये सोचते होंगे अखिलेश यादव, मैं अखिलेश यादव की भी कभी कभी जो बातें सही नज़र नहीं आती कह देता हूँ आपके सामने। वजह उसकी यह है कि मेरे लिए मेरे दर्शक हैं, मेरा देश है, आप हैं, मैं हूँ। ये नेता तो, इनको तो मैंने देखा बड़े गलबैयाँ करते हुए जनाब। अरे कोई परेशानी नहीं होती, ऐसी बात करते हैं जी जी करके लगा के आपस में, अरे वाह, मामू भूपी के नज़र आते हैं। तो दोस्तों, केजरीवाल के दरअसल इस्तीफे की असल वजह राहुल गांधी के ऑरा को ख़त्म करना और ख़ुद आगे आना है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कल या परसों जब भी उन्होंने ये कहा है, अब तो वो बदल गए, इस्तीफा दे रहे हैं, सनसनी मची हुई है। और देखिए आप, हर जगह यही शोर मच रहा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा? अरे भैया, कौन बनेगा करोड़पति जैसे देख लो अमिताभ बच्चन का, उसमें ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, ज़्यादा जानकारी है। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, कुछ हासिल होने वाला नहीं है दिल्ली वालों को भी, क्योंकि सारी की सारी ताकतें तो LG के हाथ में रख रखी हैं, कोर्ट ने अलग बंदिशें लगा दी हैं। केजरीवाल क्या करते, कुछ महीने तो बचे ही थे, आकर के बता दिया। चूंकि इमेज घटती जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने दाग लगा दिए हैं केजरीवाल की पार्टी पर भ्रष्टाचार के, तो बता दिया उन्होंने, बताया गया कि उन्होंने वो हैशटैग चलाया कि अगर मैं ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, तो मुझे वोट दो। वाकई अच्छा बोल्ड फैसला है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी नेता में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि फ्री बीज इतनी बांट चुका हूँ और अब और बांटेंगे, देख लीजिएगा। आजकल में नया मुख्यमंत्री जो भी कोई आएगा फ्री बीज बांट देगा। बसों का हो सकता है, महिलाओं को तो फ्री है, लोगों को भी कर दें, जेंट्स का भी कर दें, कुछ डाटा बाटा, आटा पाटा कुछ फ्री मिल जाए, ऐसा हो सकता है। ये फ्री बीज बढ़ जाएगी तो जो बेचारा कमज़ोर तबका है, जिसे 2 वक्त की रोटी चाहिए, जो दिल्ली के अंदर भी बहुत कमज़ोर हालात में है, केजरीवाल की वाहवाही करने लगेगा। यही हुआ करता उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 2022 में। भारतीय जनता पार्टी ने फ्री राशन 52-53 हज़ार करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था। कोरोना में तो फ्री मिल रहा था, उसके बाद भी फ्री कर दिया, तब भी फ्री है, तो उसी वजह से जीत गए थे। एक आदमी से हमने पूछा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए, कह रहा है यार राशन मिल रहा है यार, क्या परेशानी है? मैंने ठीक है, क्योंकि भूखे को क्या चाहिए, 2 रोटी। पहले भूखा कर दिया आपने कोरोना में, नोटबंदी में, अब पेट से लग गया कमर से, 2 रोटी दोगे तो बहुत अच्छे लगोगे आप। केजरीवाल दरअसल राहुल गांधी के उस ऑरा और उस इमेज से परेशान है, इसी वजह से चौका मारा गया, लेकिन वो छक्का मार चुका है और बराबर छक्के मारेगा। अरे वो क्रिकेट वाले छक्के कह रहा हूँ साहब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।